देखो 53 क्वेश्चन है इसमें, वही पैटर्न चल रहा जो मतलब हमारा 23 की फर्स्ट में था, 23 की सेकंड में था, 24 की फर्स्ट में था, 24 की सेकंड में, वही पैटर्न है। मतलब भर भर के आपके पास जो ब्लड रिलेशन होता है 8 से 7 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग के 10-12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में वही मिल रहे हैं, और फिगर वाले 6 से 7 क्वेश्चन, वही सारी मतलब 4-5 चैप्टर ही टारगेट कर रखे हैं इन्होंने, वही किए हुए हैं उसने, ठीक है, एग्जामिनर ने। यहां पर कह रहा है कि ABC को लिखा हुआ है ZYX और DEF को क्या कोड करेंगे, तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है इसने, अपोजिट लिखा हुआ है कि आपको पता है A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट क्या होता है, X। तो अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, इनके नंबर लिख लो 4, 5, नहीं भी याद है 6, 4 में क्या जोड़ोगी 27 हो जाए, 23, यहां पर 22 और यहां पर 21। 23 पे क्या आता है WVU, WVU किस में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। सीधा सीधा अपोजिट लिखा हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि पार्टनर को लिखा जाए ये, ठीक है, और उस भाषा में सेगमेंट शब्द के लिए कोड क्या होगा, तो पार्टनर के लिए PARTNER, इनको पैरेलल में लिख लेते हैं, OZQSMDQ। ये कौन से नंबर पे आता है, 16 पे, ये 15 पर, ये 1 पर, ये 26 पर। इस एक को 27 भी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 18, ये 17, ये 20, ये 19, ये 14, ये 13, ये 5, ये 4, ये 18, ये 17। इसका मतलब हर सबसे क्या करा, एक एक कम किया हुआ है, यानी अगर मैं 19 में एक कम करूं 18 पे क्या आता है, यहां पे D, RD एक ही ऑप्शन है, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। 987 को 123 लिखा गया है, 741 को 369 के रूप में कोडित किया गया था, 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा बताइए। ए, हाँ, इनको ऐड करके 10 हो रहा है। देखो 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 6 4 10, 9 और 1 10, यानी सबको ऐड करके 10। अब 2 में क्या ऐड करूँ कि 10 हो जाए 8, 6 में क्या ऐड करूँ 10 हो जाए 4, और 9 में क्या ऐड करूँ 10 हो जाए 1, तो 841 क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं छोर से, देखो उल्टे क्रम में ऐसे लिखते हैं Z, फिर Y, फिर X और डॉट डॉट कहां से, AC, ठीक है। ये आपका राइट होता है यानी दायां होता है, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट होता है यानी बायां होता है। आपकी ABCD जो होती है वो लेफ्ट से होती है सीधी बिल्कुल, ठीक है। अब दाएं, जब भी आपको दाएं और बायां यानी आपको कोऑर्डिनेट दिया जाता है कि दाएं से छठा बाएं से, तो ऐड होते हैं, यानी अगर मैं बात करूं दाएं यानी राइट से है छठा और लेफ्ट से है कितना 13, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 6 कितना आएगा 19, यानी सेम चीजें घटेंगी और डिफरेंट जुड़ेंगी। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट दिया गया है राइट, तो हम राइट से लगाएंगे, राइट से 19। अगर मैं राइट से 19 की बात करूंगा तो सीधी ABCD बैठ रही है, और 19वें अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है वो आपसे पूछ रहा है, S आ जाएगा इसका आंसर S, ठीक है। विकल्पों में कौन सा शब्द मैथमेटिक्स शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता मतलब नहीं वर्ड है, तो THEM तो इसमें है, मैथ भी है, ठीक है, MATE ये भी है, R इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा D, जो हमसे नहीं बनाया जा सकता, तो ये R इसमें नया वर्ड दे दिया, ठीक है। फॉर्मेशन शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, आपसे पूछ रहा, नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल पहले जैसा है, B मेजर, J नहीं इसमें, अच्छा J नया वर्ड है तो यही आपसे नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, मेजर इसका आंसर आ जाएगा B। यहां पर आपको श्रेणी दे दी गई है, सीरीज, ठीक है। देखो यहां पर ए तो सभी में आ रहा है, एक बार भी है, 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, अब क्या आएगा 5 बार आएगा, तो आंसर आ जाएगा D। इसमें आपको ऑड बताना है बिल्कुल अलग, ठीक है। मिल्क शेक पीने के लिए होता है, बर्गर खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, सैंडविच खाने के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें मिल्क शेक, ठीक है। बाकी सब खाने की चीजें हैं, पीने की चीज मिल्क शेक है, ठीक है।
जैसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो बुझाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये आपसे कॉमन जीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। अभाज्य, भाज्य, विषम, सम आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा आंसर बी। कुत्ता, कैनल, शेर, डैन। शेर डैन यानी ये डैन गुफा होती है। ठीक है, शेर के लिए, जैसे कुत्ते के लिए कैनल होता है, शेर के लिए क्या होता है? डैन होती है। इसमें अलग बताना है आपको, यानी डिफरेंट बताना है। बी कौन से नंबर पे आता है? 2। 2 का स्क्वायर दे रखा है, 4 का स्क्वायर दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, 8 का 64 है, 10 का 100 है। तो गलत आपको बताना है E38, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। असमान पद ज्ञात कीजिए। P 16 पर आता है, लेकिन अगर इसके अंकों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? 7, 7 का स्क्वायर 49। T 20 पर आता है, इसके अंकों को जोड़े तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। Z 26 पे आता है, 26 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। K का मतलब होता है 11, 11 के अंक को जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या दिया है? 9। तो हमसे कह रहा है असमान आपको बताना है, तो क्या आ जाएगा? श्रृंखला सीरीज के ही चल रहे हैं, आपको बताना नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा। देखो सभी में ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। 2 सभी में है। ठीक है, यहाँ पे बी, सी, डी, यहाँ पे क्या आएगा? ई। यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ए, टू, ई, आई, ये आएगा इसमें डी आंसर। ठीक है, कल जैसा सवाल फिर से आ गया। ठीक है, यहां पर देखो इन दोनों वर्डों को लिख के बीच वाला स्क्वायर करा हुआ है, तो यहां पर 61 लिखूंगा, तो बीच वाला स्क्वायर करूंगा तो 61 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, असमान आपको बताना है, करो इसे। ए, देखो ये 2 और 4 है, तो आपको पता है 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16, तो 2 4 2 4 ही लिखा हुआ है। 3 9 है, तो इसे 9 से काट दो, 9 3 27 और 9 9 81, 3/9 ही लिखा हुआ है। इसको 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2/5 ही लिखा हुआ है। लेकिन 4/7 है, इसको 4/7 नहीं लिख सकता मैं, तो अलग आपको बताना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसमें अलग बताना है आपको। देखो ये 23 17 11 प्राइम नंबर है, लेकिन ये 63 3 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा। ये आपका कैसा है नंबर है? ये भाज्य नंबर है। ठीक है, यानी कटने वाला नंबर है। 63 बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अलग बताना है आपको। बाकी सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, लेकिन 9 जो नंबर है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो भाज्य है, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें 9। ठीक है, 64 57 50, 7 7 कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 7 कम करूं, 57 57 में 7 कम करूं, 50 और 50 में से 7 कम करूं 43, और 43 में से 7 कम करूं 36, तो हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा, तो एक्स का मान क्या आएगा इसमें? 43 आएगा। 280 275 कितने कम हुए? 5 कम हुए। कितने कम हुए? 10 कम हुए। कितने कम हुए? 15 20 20 कम हुए। देखो यहाँ पे 5 का दुगना, फिर इसका दुगना, अब इसका दुगना 40, यानी 245 में से 40 घटाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? 205 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगली संख्या आपको बतानी है, यानी यहां पर बतानी है नेक्स्ट क्या आएगा 120 के बाद। 360, 1 का दुगना, यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की, इसमें 4 की, इसमें 5 की, इसमें 6 की मल्टीप्लाई होगी, तो 12 छिंग 72, यानी कितना आएगा? 720। 6 की मल्टीप्लाई होगी, कैसे बताइए?
कितना? 210। कल भी ऐसा सवाल आया था एक, जब कोई भी लॉजिक गुणा भाग ना लगे तब आपको क्या करना है? क्या बताया था कल मैंने? सबसे पहले डिफरेंस देखो, 6 चौक 24, यहाँ पे कितना जोड़ दिया मैंने? 18, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ दिया मैंने? 10 में से 4 गए 36, 5 में से 2 गए 3, 36, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ दिया मैंने? 60 जोड़ दिया। यहाँ पर कितना जोड़ दिया? यहाँ पर कितना जोड़ दिया? 24। यहाँ पर कितना जोड़ दिया? 24, ठीक है। अब ये 18 24 ये एक समांतर श्रेणी बनेगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। तो अगर मैं यहाँ पे 6 जोड़ दूं, आगे भी 6 जोड़ दूं, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो अगर 18 और 18 36 है, 36 और 24 60 है, 60 और 30 कितना? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और 120 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 210 आएगा, ठीक है। तो इसमें सीरीज जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता तो नीचे बना दे, यहाँ पर लास्ट में जो बन जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी, यानी समांतर श्रेणी। 2 5 10 17 आगे क्या आएगा? 26। देखो 2 5 10 17, यहां पर कितना जोड़ा? 3। यहां पर कितना जोड़ा? 5। यहां पर कितना जोड़ा? 7। अब यहां से आगे ध्यान से देखो, यहां से आगे दो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, या तो विषम नंबर और या अभाज्य नंबर। अगर मैं विषम जोड़ दूं, मान लो आगे अगला विषम क्या आएगा? 3 5 7 के बाद क्या आएगा? 9। 17 में 9 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा? 26। और अगर मैं प्राइम नंबर जोड़ूं, यानी यहां पर 9 की जगह क्या जोड़ूं? 11, तो 17 और 11 अभाज्य से क्या आएगा? 28। और दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो संशोधित जब आंसर की आई थी तो इसने दोनों को आंसर माना था। जिसने ये वाला आंसर लगा लिया था 26 और ये वाला 28, तो उनको नंबर मिल गए थे, बाकी किसी को नहीं मिले थे। तो 26 और 28 यानी दो दो आंसर आ गए थे इसके, ए और सी, ठीक है। इसे बताइए, 11 15 24 40 65, 101। देखो यहां पर कितना जोड़ा? 4। यहां पर कितना जोड़ा? 9। यहां पर कितना? 16। यहां पर कितना जोड़ा? 25। देख तो ही पता लग रहा है, 4 9 16 25, यानी स्क्वायर जुड़ते जा रहे हैं। 2 का 3 का 4 का 5 का, आगे क्या जुड़ेगा? 36 का। और 36 को अगर जोड़ेंगे 6 5 11 6 3 9 और 1 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 101। यदि p @q का मतलब है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और p हैज q का मतलब है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 2pq, तो 7 @2 का अर्थ ब्रैकेट में और हैज 4, ठीक है। सबसे पहले @ को यूज करते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये फॉर्मूला होता है किसका? p प्लस q का होल स्क्वायर। यानी ये p और q को अगर मैं जोड़ दूं, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। तो अब हमारे पास बना 81 हैज 4, 81 हैज 4। अब हैज वाले में ये अगर यहाँ पे प्लस दे देता तो सारी झंझट खत्म हो जाती, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया इसने? सारे माइनस दे दिए, तो अब हमें माइनस वाला ही लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये p है और ये क्या है? q है। 81 का स्क्वायर कितना होता है? 81 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 19। 100 से कितना कम है? 19। 19 का स्क्वायर 361 होता है, कैरी लगा देंगे 3, और 100 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 100 में से 19 जाएंगे 65। 100 में से 19 जाएंगे, अच्छा 65 61। 100 में से 19 जाएंगे तो मेरे ख्याल से बचेगा आपका 69 बचेगा। 100 में से 19, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 1 गया 81, और 81 में 3 और जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आएगा 84। 8 8 64 नहीं, ये नहीं आएगा।
100 से कितना कम है? 19 ही कम है क्या, या 29 कम है? ये क्या 19 ही कम है? 19 का स्क्वायर 361 होता है, कैरी लगा देंगे 3, और जितना कम होता है 100 में से उतना ही घटा देते हैं हम। 10 में से 9 गया 1, इससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना? या ऐसे कर लेते हैं, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर होता है 6400, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, और 80 दूनी होता है आपका 160, 160 और 1 161, अगर हम जोड़ देंगे 6 1 65 61 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 65 61 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर p का स्क्वायर यानी ये कितना आया? 65 61, और 4 का स्क्वायर कितना आया? 16, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 8 एकम 8, और 8 8 64, 648, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, लगभग यही होगा। 648 में 16 जोड़ देंगे कितना आएगा? 48 58 और 6 64, 664 अगर मैं घटा दूं, 11 में 6 गए 5, अच्छा कितना था ये? 65 61 था, अच्छा ये 11 में 4 गए 7, 5 में 4 गया अच्छा 664, 15 में 6 गए 9, और 64 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा 5897, यही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। एक बार और कर देता हूँ, p का स्क्वायर कितना है? 65 61, और माइनस q स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2p q की, यानी 2 गुणा 4 गुणा और 81, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 8 8 64, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 664, और 664 यानी 65 61 में 664 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5897, ये आ जाएगा, ठीक है। दी गई कोड भाषा को व्यंजन को सरल बनाइए। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? भाग, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस। बस भर दीजिए यहाँ पे। इस गुणा की जगह क्या आएगा? माइनस, और भाग की जगह क्या आएगा? प्लस, और प्लस की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड। तो बोर्ड मास से पहले क्या होगा? डिवाइड। 4 सत्ते कितना होता है? 28। 16 में से 4 गए कितना बचेगा? 16 में 4 गए 12, और 28 और 12 40 ऑप्शन में है ही नहीं। 2 सत्ते जो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, और ये 16 माइनस, माइनस ही आएगा ना, गुणा को माइनस ही इधर सारे हैं। 16 में से 4 गए कितना बचेगा? 12, तो 2 सत्ते 14, 7 चौक 28, प्लस को हमने माइनस ही, ठीक है। 28 और 12 40 आएगा, इसमें ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। या तो मेरे से ही कुछ गलती हो गई होगी। 16 माइनस 4 40 ही तो आ रहा सॉल्व करके। अगर मैं इस इक्वेशन को रखता हूँ 40 ही आ रहा है, 40 ऑप्शन में है नहीं, चलो इसे मान लेते हैं यहाँ पर 40, ठीक है। बाकी जो भी होगा एरर देख लेना पिछले साल के पेपर में। इसको प्लस को क्या करना है? प्लस को करना है भाग, ठीक है। भाग को क्या करना है? माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को प्लस, ठीक है। 30 में प्लस की जगह रखना है हमें भाग, भाग की जगह क्या रखना है? माइनस, डिवाइड, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। बोर्ड मास से पहले होगा डिवाइड, ये दे दिया हमने 3, ठीक है, और फिर होती है मल्टीप्लाई 3 माइनस के 30 और प्लस के 6, तो 6 और 3 कितना होता है? 9, और 9 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 21। ये आएगा इसका आंसर ए। एक समतल एक नियमित चतुष्फलक को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि प्रतिच्छेद एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। तो ऐसे कितने समतल ऐसे रख, ठीक है। देखो याद रखना,
चतुष्फलक की जो हमारी कॉर्नर होती है वो 4 ही होती है, और चारों उस पर काटेंगे तो कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे? तो वो बनेंगे आपके 4 ही बनेंगे, ठीक है, 4 ही बनेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको काटते जाएंगे तो चारों तरफ से काटेंगे तो यही बनेंगे 4, ठीक है। इस पे आ जाओ। राज्य बी में गांवों की संख्या 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। राज्य डी में गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया है? इसमें ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। देखो, एक तो हमसे बात की गई है कौन से 2014, और 2014 की बात करें तो बी वाले में ये वाला देखो, ये वाला अगर हम बात करें कितना दे रखा है इसको करेंगे तो 40, यानी 2014 वाला तो 40 दे रखा है, ठीक है। 2012 देखो, विद्युतीकरण 2012 वाला ब्लैक वाला है, ठीक है। 2012 में कौन सा गांव है? डी वाले में अगर हम 2012 में देखेंगे ब्लैक वाला तो ये है 50, ये है 50, ठीक है। तो बस यही पूछ रहा है, ये जो 50 है और ये 40 है, ये इसका कितना परसेंटेज है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 40 दूनी कितना आ जाएगा? 80% आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें कह रहा है एक स्कूल में कक्षाएं 9 के छात्रों के 4 सेक्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें ये दे रखा है, ये 28 है, ये 14 है, ये 6 है, ये 64 है, ये 23 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 55 है, 17, 8, 9, 46, 27, 13, 15, 76, ठीक है। इसमें सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर 2 परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की तुलना करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कठिनाई स्तर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र ये रे, मतलब आपको पता है कक्षा 9 के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सरकारी स्कूलों में रहते हैं इतने सेक्शन, ठीक है। तो इसमें फेल होने वाले छात्र सेक्शन ए में इतने थे, सेक्शन बी में इतने थे, सेक्शन सी में इतने थे। अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण को लेकर, ठीक है, यानी 14, 12 और 8 इनको जोड़ेंगे, 12, 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 27 कितना हो जाएगा? 47, 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 15 कितना हो जाएगा? 47। यानी अर्धवार्षिक में फेलों की संख्या और पास वालों की संख्या कितनी है? लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो बराबर वाला ऑप्शन है कोई? लगभग। कठिनाई का स्तर दोनों परीक्षाओं की तुलना में नहीं किया जा सकता। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी, वार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी। दोनों परीक्षाओं के कठिन स्तर लगभग कैसा था? समान था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की तुलना में, मतलब हमें बताना था पेपर आसान था या हार्ड था। यहाँ पर मैं फेल हो रहे हैं इससे नहीं बता पा रहा मैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों परीक्षा में यहाँ पास हो रहे हैं इनसे भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा जब हुई इन दोनों की तुलना में मैंने देखा बराबर आ रहे हैं, इतने ही फेल हैं इतने ही पास हैं। तो लगभग पेपर का लेवल जो था दोनों का कैसा था? सेम था। ग्राफ का अध्ययन करने के लिए कॉफी के त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पता है ये जो हमारा 360 डिग्री होता है ये किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो हमसे किसके पूछ रहा है? कॉफी का पूछ रहा है। तो कॉफी कहाँ है? वाइट वाली, यानी 20%। मुझे बताओ इस 100 का 20% कब बनेगा? इस 100 का 20% कब बनेगा? जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। तो इधर भी तो 5 से डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही 100% 360 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा? 72 डिग्री के, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि 1% बराबर जो होता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री के होता है। तो जितनी परसेंटेज पूछेगा उतनी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20% हमसे पूछ रहा है तो 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, उसकी मां की एकमात्र बेटी मेरी मां है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? बताइए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए,
एक तस्वीर की ओर एक आदमी और एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, यानी जो तस्वीर है वो एक आदमी की है, यानी ये एक आदमी की है, ठीक है। और आशा कह रही है उसकी माँ, उसकी माँ मतलब ये जो आदमी है, आदमी की माँ कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। उसकी माँ की एकमात्र बेटी इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। बेटी मेरी माँ है, यानी आशा की माँ है, ठीक है। तो आशा उस आदमी से, देखो ये इसकी माँ है और माँ का भाई क्या लगेगा, हमारा मामा लगेगा, ठीक है। तो ये इसके मामा है, तो उस आदमी से आशा का बताना है, तो आशा क्या होगी, भांजी होगी। नीस, नीस को भांजी भी बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं, तो दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो क्योंकि उसमें इंग्लिश में मैंने देखा नीस ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो नीस का मतलब भतीजी भी होता है और भांजी भी होता है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, यहां पर लड़की की तरफ इशारा करते हुए विनोद कह रहा है, ठीक है। विनोद ने कहा वह मेरे पिता, यानी विनोद के जो पिता की इकलौती बहन की बेटी है। तो विनोद का उस लड़की से क्या हो जाएगा, संबंध कजन ही आएंगे, क्योंकि ये बुआ के और उसके हाँ, ये बुआ की लड़की हो जाएगी, ये इसका लड़का हो जाएगा, तो ये इसकी कजन लगेगी, ठीक है। संकेत में x2y का मतलब है xy की बहन है, x3y का मतलब है xy का पुत्र है, x8y का मतलब है xy का पुत्र है, x5y का मतलब है xy की पत्नी है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि KH की सास है? करो। KH की सास है। देखो के हमारी कैसी होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल होगी तो पहले तो मैं के को ही देख लेता हूँ, के कौन किस में फीमेल है, कौन से ऑप्शन में फीमेल है। तो 5 का मतलब क्या बताया था, के वाई की पत्नी है, सॉरी के एल की पत्नी है, तो के एल की पत्नी है तो ये नेगेटिव है, यानी फीमेल हो सकती है। 8 का मतलब क्या है, ये पति है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि के आना चाहिए नेगेटिव, फीमेल आनी चाहिए, सास बननी होनी, ठीक है। यहाँ पर भी ये 8 है तो ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर L2 के 2 का मतलब क्या था, एल के की बहन है, ये है, इसके बारे में इसका जेंडर ही नहीं पता, तो एक ही ऑप्शन निकलता है। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे सास ही निकल के आएगी, किसकी, एच की सास निकल के आएगी, कौन, के की, ठीक है। कर लोगे, घर से बना लोगे, ठीक है। डायग्राम बनाना सीधा सीधा सबके, ठीक है। एस वी का ब्रदर इन लॉ, देखो ब्रदर इन लॉ मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला भी, ठीक है, जीजा भी, देवर भी और जेठ भी, ठीक है। तो एस वी का ब्रदर इन लॉ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एस जो है वी का ब्रदर इन लॉ, चलो वी को ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर वी का ब्रदर इन लॉ है तो कैसे मानेंगे, साला ही मान लेते हैं, इसकी कोई पत्नी होगी, ठीक है। और इस पत्नी का क्या होगा, ये भाई होगा, यानी एस, ठीक है। ये पत्नी हो, ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है। ये इसका साला हो गया, ठीक है। ये भाई बहन हो गए, ये इसका भाई हो गया, ठीक है। एस और टी का पिता कौन है, पी है। एस और टी का पिता, इसका मतलब टी यहीं पे होगा। एस और टी का पिता दोनों का क्या है, पी है। एस और टी का पिता क्या है, पी है। जो एम का पिता है, जो का मतलब दूसरा वाला, यानी जो टी है, ये जो टी है, टी का पिता, हाँ सही है, टी का पिता है, ठीक है। जो एम का पिता है, अच्छा ये एम का पिता है, जो एम का पिता है, एम का पिता, एम को अगर मैं लगाऊं, यानी जो टी है ना, ये एम का पिता है, तो एम का पिता तो कुछ और होगा फिर यहाँ पर, वो भी बन सकता है क्या, देवर, देवर तो बन सकता है ना। एम का पिता है, एम का पिता अगर ये हो जाएगा, ठीक है। वी आर की बहू है, वी जो है आर की बहू है। चलो पहले ना मैं डायग्राम ऐसे ही बना लेता हूँ, 1 मिनट रुको। थोड़ा सा ब्रोदर इन लॉ दे दिया ना इसने, ब्रोदर इन लॉ में कई रिलेशन निकल रहे हैं।
एस और टी का पिता है, ब्रदर इन लॉ को छोड़ो, ठीक है। एस और टी का जो पिता है वो कौन है? पी है, ठीक है। एस और टी का अभी जेंडर नहीं पता हमें। जो एम का पिता है, यानी जो टी है वो क्या है? एम का पिता है, ठीक है। वी आर की क्या है? बहू है। वी आर की बहू है। हाँ तो एस तो ले लिया ना मैंने, एस और टी। अब ये वी ओ ले लेता हूँ, ठीक है। वी हमने ले लिया, एम का पिता हो गया ये। वी आर की क्या है? वी आर की बहू है, यानी ये बहू हो जाएगी किसकी? आर की। ये आर की बहू हो जाएगी, ठीक है। तो पी का हमें बताना है वी से क्या संबंध है। तो अगर ये पति पत्नी होते हैं, ठीक है, तो वी आर की ये तो इसकी बहू है यार, ये इसकी है। वी आर की क्या है? बहू है। पत्नी नहीं है यार, बहू गांव में भी बोल देते हैं ना ऐसे, बहू ये फलाने की बहू जा रही है। अब देखते हैं, एक मिनट रुको। जो एम का पिता है और वी आर की बहू है, पी का हमें बताना है वी से। तो अगर मैं यहाँ पे वी का ब्रदर इन लॉ, इनमें से कौन सा वाला रिलेशन लूँ? सारा लूँ, जीजा लूँ, क्या लूँ? सिस्टर का हस्बैंड अगर मैं मान लूँ, ठीक है। वी का ब्रदर इन लॉ है एस, सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है। सिस्टर का हस्बैंड जो है एस है, मान लो ये वी का ब्रदर इन लॉ एस है। वी जो है सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है। मान लो ये सिस्टर का हस्बैंड है इसकी, ठीक है, ये हस्बैंड है। एस जो है ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। और जो एम का पिता है, एम का पिता कौन है? टी है, ठीक है। जो एम का पिता है, वी आर की क्या है? बहू है। वी आर की बहू है। वी आर की बहू है। वी आर की बहू है। आर की बहू अगर मैं मान लूँ, आर यहीं आएगा, इसकी बहू, ये पति पत्नी है। फिर वी आर की क्या है? बहू है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? चलो यहीं से रिलेशन निकालते। पी का बताना है वी से, तो फिर तो ससुर लगेगा। ससुर ही लगेगा, देख लेना एक बार यार, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। ब्रदर इन लॉ जो दे दिया ना इंग्लिश में वर्ड, उसकी वजह से। यदि डब्लू एक्स और वाई की क्या है? माँ है। डब्लू जो है एक्स और वाई की क्या है? माँ है। एक्स और वाई की दोनों की क्या है? माँ है। और जेड एक्स का क्या है? पति है, पति है। जेड जो है एक्स का क्या है? एक्स का पति है ये जेड, इसका मतलब ये हो गई इसकी पत्नी, ये भाई बहन हो गए, ठीक है। तो डब्लू का बताना है आपको जेड से क्या संबंध है, तो ये सास लगेगी इसकी, यानी मदर इन लॉ लगेगी। बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी कह रही है कि कल्याणी ने कहा उसका पोता, यानी इस आदमी का पोता। इस आदमी का पोता कब होगा? इसका कोई लड़का होगा, लड़का, सॉरी, इसका लड़का होगा और फिर इसका भी लड़का होगा, तो इस आदमी का पोता हो। उसका पोता मेरे भाई का इकलौता क्या है? बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे कल्याणी आ जाएगी, और इसके भाई का इकलौता लड़का है ये। तो वह व्यक्ति कल्याणी का क्या लगेगा? वह व्यक्ति कल्याणी का पिता ही लगेगा। क्या लगेगा? फादर लगेगा, ठीक है। ये भाई बहन है, और इसका जब इसका पिता तो इसका भी पिता होगा। यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ रहा है, तो वह किस दिशा में उड़ रहा है? पश्चिम की दिशा में उड़ रहा है, ठीक है। एक आदमी 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर किधर पड़ेगा? ऊपर। 15 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर,
फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर, ठीक है, 15 किलोमीटर, और बाएं मुड़ता है 15, बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर फिर से 15 किलोमीटर, ठीक है, और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर से दाएं दाएं मुड़ेंगे तो किधर चलेंगे, इधर, यानी ये 15 किलोमीटर, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर कितनी दूर है और किस दिशा में है। अगर दिशा की बात करूँ प्रारंभिक स्थान से, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व एक में है, सारे ऑप्शन सेम ही है, और ये आ जाएगा 30√2। 30√2 कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 है और ये 15 है, तो 15√2, क्योंकि मैंने कल बताया था एक बार ऐसे कि अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये कितनी आएगी, x√2 ही आएगी, ठीक है। तो ये 15√2, ये भी 15 है, तो ये भी 15√2 आएगी, तो 15√2 और 15√2 कितनी आ जाएगी, 30√2 आ जाएगी। एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलेगी तो नीचे चलेगी, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है तो इधर क्लॉकवाइज, यानी कितना चलती है, 20 मीटर चलती है, और वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कितनी दूर है आपको बताना है, ठीक है। 20 15 से क्या बनेगा, 20 का क्या हो जाएगा 400, 15 का क्या हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 625, और 625 क्या आएगा 25, तो 25 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, 25 मीटर दक्षिण पश्चिम। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, पूर्व इधर चलेगा 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं ऊपर को 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ती है, इधर चलेगी 4 किलोमीटर, अंत में वे दाहिने मुड़कर 18 किलोमीटर चलेगी, 18 चले जाएगी दाहिने किलोमीटर, यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6 है, तो ये 18 चलाने के लिए ये 12 हो जाएगी, ठीक है, और अपने घर पहुँच जाती है, ठीक है। अब है प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान बिंदु से संबंध में उसका घर किस दिशा में है, तो उसका घर किस दिशा में है ये आपको बता देंगे, क्या है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आ जाएगा सी। यदि गुरुवार किसी महीने की 5 तारीख को पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद मैंने क्या बताया, 21 22 23, यही तो मैंने बताया, आगे नहीं जाना, 3 दिन बाद नहीं, 23 तारीख में हमें जाना। तो 5 तारीख को क्या है, गुरुवार है, अगर 5 का क्या है गुरुवार, तो 12 का क्या होगा गुरुवार, 19 का क्या होगा गुरुवार, अगर 19 का गुरुवार है तो यहाँ पे 20 का क्या होगा शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सोमवार। 6 लड़कियां XYZ SP और Q एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 लोग को बैठा देते हैं, केंद्र की ओर है, 3 4 5 6। मैंने क्या बताया, जब सेंटर की तरफ होता है दाएं बाएं का खेल होता है, ये वाला होता है आपका बायां, ठीक है, और ये वाला होता है आपका दायां, ठीक है। अब यहां पर पहली लाइन में कह रहा है कि Y और S के बीच में नहीं बैठेगा, क्यों, यानी ये Y S और ये P और ये S Y, इनके बीच में P नहीं बैठेगा, ठीक है, चलो छोड़ दो इसे। P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं, मान लो ये विपरीत ही है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेता हूँ, P और Q एक दूसरे के क्या हैं विपरीत हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं। S के बाईं ओर, S के बाईं ओर कौन है, S छोड़ो चलो, और P के दाईं ओर, P के दाईं ओर, अगर मैं P का दायां चलूंगा तो किधर को चलूंगा, इधर को चलूंगा, तो P का दाएं ओर कौन है Z, Z जो है P के तो दाईं ओर है, और S के क्या है, S के बाईं ओर है, S के बाईं ओर, S के बाईं ओर होना चाहिए Z, S के बाईं ओर, और P के बाईं ओर कौन है, कहाँ पे, S के बाईं ओर कौन है Z है, S के बाईं ओर, तो S के बाईं ओर यहां बैठा देते हैं Z, और P के दाईं ओर है, और P के दाईं ओर है, P के बाईं ओर कौन बैठा है Z। एक लाइन भूल गया भाई इसमें, कुछ तो गड़बड़ है इसमें,
किसी से स्टार्टिंग कर लो, लेकिन एक वर्ड में भूल रहा हूं, इसमें कुछ है। देखो y और s के बीच में कौन है? p नहीं बैठेगा। p और q एक दूसरे के क्या हैं? p और q एक दूसरे के विपरीत हैं, यहीं बैठा देता हूं। चलो विपरीत को मैं पहले मैंने ऐसे ही बैठाया था ना, इस बार p को यहां बैठा देता हूं, q को यहां, ठीक है। s के बाईं ओर है z, और का मतलब पहला वाला जो है z p के दाईं ओर है, यानी p के दाईं ओर कौन है? z, ठीक है। तो s यहाँ पे नहीं बैठेगा और y भी यहाँ नहीं बैठेगा, तो s और y को बैठा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ भी दे रखा कंडीशन, p और q एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, y और s के बीच में नहीं बैठेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ p के बाईं ओर, p के बाईं ओर हमसे पूछ रहा है, तो p के बाईं ओर तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो ना तो हमारा क्या आएगा? s आएगा और ना ही y आएगा, तो और कौन सा आएगा? s और y ना आके कौन सा बचेगा? s और y, ठीक है। p और q z मैंने बैठा दिए, p q z बैठा दिए, तो क्या बचेगा? x आएगा, यहाँ पर x आएगा। अब इनको बैठा दो कहीं भी, ये दो कंफर्म नहीं हो रहे, ठीक है। बाकी आपका जो बचा p के दाईं ओर है z, और s के क्या है? हाँ, s के बाईं ओर है, तो s के बाईं ओर है z, एक बचा कौन सा? y बचा। हमसे क्या पूछा? p के बाएं पूछ रहा, तो p के बाएं कौन हो जाएगा? x हो जाएगा, इसका आंसर आएगा b, x ही आएगा। अब सारी चीजें फॉलो हो रही है, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं, ठीक है। 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर q है और यहां पर p है, ठीक है। इसने बोला है कि p के बगल में ना तो y बैठेगा, ना ही s बैठेगा, यहां भी y नहीं बैठेगा, ना ही s बैठेगा, लेकिन p के दाईं ओर कौन है? z, p के दाईं ओर कौन है? z, और यहां पर ys आएगा नहीं, ys यहां पर आएगा नहीं, तो क्या आएगा फिर? x आएगा, ठीक है। और x आएगा, ये वाला डायग्राम ही तो बनाया, p और p के बाद मैंने यहाँ पे x बैठा दिया, x के बाद यहाँ पर क्यों आएगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत बन गया, 1 2 3 4 5 6, 6 ही बैठाए ना, 5 बैठेंगे, 6 लोग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे बैठा दो p x, और इसको मैं कहाँ बैठा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर बैठा देता हूँ मैं, क्यों? मंदी आवाज कर ले भाई। p q y s, और एक और व्यक्ति बैठेगा यहाँ पे z, ठीक है। बाकी 6 हो गए, अब 1 2 3 4 5 6। अब देख लो p और q एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा s के बाईं ओर कौन है? z, s के बाईं ओर z है और p के दाईं ओर है, ठीक है। फिर इसने बोला p, ये जो है यहाँ पर p के बगल में ना तो y बैठेगा ना ही s बैठेगा, तो s तो यहाँ बैठ गया, तो s तो y के बगल में बैठेगा, लेकिन p के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे x आ गया। तो हमसे कह रहा p के दाएं कौन है, तो p के दाएं कौन है? x ही आएगा, ठीक है। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है, 4 पंक्ति के दाईं ओर, 1 2 3 4। टॉम के दाईं ओर कौन है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉम, टॉम के दाईं ओर, देखो यहाँ होता है ये दायां और ये होता है बायां, तो टॉम के दाईं ओर कौन बैठा है? सैम, ठीक है। टॉम के बाईं ओर कौन बैठा है? एमी, लेकिन उसके बगल में नहीं है, ठीक है, बगल में नहीं है, तो एक छोड़ के बैठा दो, यहां पर बैठा दो कौन? एमी, ठीक है। एमी आ गया, एक और बचा रिक, ठीक है। चारों बैठ गए, तो सबसे दाहिनी ओर हमसे पूछ रहा, सबसे दाहिनी ओर क्या आ जाएगा? सैम आ जाएगा, ठीक है। नमिता प्रिया से लंबी है, नमिता जो है प्रिया से लंबी है, यानी लंबाई के हिसाब से बैठाने, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है नमिता, इसका मतलब माधुरी नमिता से क्या है? बड़ी है। रीना नमिता से लंबी है, रीना नमिता से लंबी है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है,
अच्छा, माधुरी जितनी लंबी नहीं है। हाँ तो माधुरी जितनी लंबी नहीं है तो माधुरी लंबी होगी ना। रीना नमिता से लंबी नहीं है। रीना जो है, अच्छा रीना जो है नमिता से लंबी नहीं है, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। उनमें से तीसरे नंबर पे आपको बताना, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? रीना आएगा। ठीक है, सबसे छोटी भी नहीं बैठा सकते। हरियाणा, भारत, विश्व। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा। इसमें आपको बताना वैन आरेख का विश्लेषण करने के ज्ञात कीजिए। लाल रंग की जो वस्तुएं हैं वो प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, बस प्लास्टिक को हटा दो। ये प्लास्टिक जो है त्रिभुज, इसको आप कलर कर दो, बाकी जो नंबर बचे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो 5 बच रहा है। ये बोल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी क्या होनी चाहिए? रेड आनी चाहिए। रेड के अंदर 10 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो 10, 8 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा 3 के अपोजिट आपको बताना है, तो हमें ऐसा पासा चुनना है जिसमें केवल एक चीज कॉमन है। यानी अगर मैं बात करूं, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक ही चीज कॉमन दिख रही है, 3। ठीक है, और मैंने बताया जब पासे हम कराते हैं कि हमें जब कॉमन चीज हमें जो दे रखी है और हमसे कॉमन के बारे में पूछ रहा, तो आंसर वही आएगा जो इसमें नहीं दिख रहा। तो इन दोनों में कौन सा नंबर हमें नहीं दिख रहा? 5 नहीं दिख रहा। अगर आप क्लॉकवाइज भी चलाओगे, क्लॉकवाइज चला लो, 3, 1, 2, 3, 6, 4, 3, 6, 4, 1 के विपरीत 6, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या आएगा? 5, जो हमें नंबर नहीं दिख रहा। दी गई आकृति श्रृंखला में अगला चित्र वी ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, यहाँ पे क्या आएगा? वाइट आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो जाएंगे खत्म। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ी देर के लिए ये देखो, अगर इस ये वाली किनोर यहाँ है और ये यहाँ पर आई है तो मैंने कितनी डिग्री घुमाया होगा? 180, 90, 90 डिग्री। अगर ये यहाँ है और ये यहाँ पर आके 90 डिग्री घुमा दिया, अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आ गया, यानी ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, यानी इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, इधर। ठीक है, अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कहाँ पर आएगी? इधर आएगी। इसमें ये चीज़ नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 5 आएगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। 90 डिग्री रोटेट किया गया इसे। ठीक है, श्रृंखला में अगली आपको बताना है, अगला नंबर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, ये 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का संबंध 6 से ही अगर माने तो 3 का संबंध 3 से ही होगा, तो 3 सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अपोजिट नहीं, ये जो स्टार था, ये जो स्टार था वो यहाँ पर आ गया और ये वाली चीज़ यहाँ पर। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर एक छोड़कर एक, ठीक है, यहाँ से एक छोड़कर एक अगर हम करेंगे तो यह यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर आएगा और इसके जस्ट सामने ये आएगा, इसके अपोजिट ये है। ठीक है, सीधा ही आएगा, ये सीधा, ये नहीं दे रखा, ये भी तिरछा दे रखा, या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका डी। इसमें आपको बताना है अलग, ओड बताना है, ओड वन आउट। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। मैंने बताया 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 कितने हो गए? 16, 16 के बाद 17 और एक ये बन रहा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, इसमें आपको कौन से ऐसे टुकड़ा है जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। देखो अगर मैं बात करूं डी, डी को तो मैं देख बना के दिखाता हूं। ऐसे बनाया और ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, बना दिया स्क्वायर ऐसा। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, यानी इसके कोई काम ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका?
सी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बनेगा, और ये अगर बनाऊंगा ये कुछ इस तरह बनेगा। कहाँ पे सी, क्यों? हम्म, जैसे दिए हुए हैं ऐसे, उनको वो नहीं करना, रोटेट नहीं करना। फिर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से बना है, फिर तो ये स्क्वायर लग रहा तुम्हें, वर्ग वर्ग बनेगा तो इससे ही बनेगा, ठीक है। तो डी आएगा इसका। हमें पूछ रहा अलग, नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो सी आएगा इसका, सी आएगा, ठीक है। बस